Hi friends, this is Sunny Gosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Gosla। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई सोनेट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो सोनेट है सोनेट नंबर 18, इसी को हम दूसरे नाम शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे के नाम से भी जानते हैं। और इस पोएम को विलियम शेक्सपियर साहब ने अपने एक दोस्त मिस्टर WH, और जिसे हम हेनरी वर्सले के नाम से भी जानते हैं, को डेडिकेट की है। और इसमें उन्होंने उनके आंतरिक जो सुंदरता थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को डिस्कस करने से पहले हम इस पोएम के बारे में जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। Sonnet number 18 is also known the name of Shall I Compare Thee to a Summer's Day। यानी कि जो सोनेट नंबर 18 है उसे हम Shall I Compare Thee to a Summer's Day के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज रिटन बाय द ग्रेट इंग्लिश पोएट विलियम शेक्सपियर। और यह पोएम ग्रेट इंग्लिश पोएट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। इन दिस सोनेट शेक्सपियर कंपेयर हिज बिलव्ड विद द समर्स डे। और इस पोएम में शेक्सपियर ने अपने दोस्त की तुलना एक समर्स डे से की है। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और दोस्तों, ये पोएम जो है उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी थी। इट्स राइमिंग स्कीम इज़ AB CD CD EF और GG। यानी कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AB CD CD EF और GG है। इट इज़ डेडिकेटेड टू ए मिस्टर WH। यानी कि ये जो पोएम है किसी मिस्टर WH को डेडिकेट है। हु बेस्ट नोन हेनरी वर्सले, जिसे हम हेनरी वर्सले के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज फेरयूथ सीक्वेंस। और ये जो पोएम है शेक्सपियर के जो एक फेरयूथ नाम के सीक्वेंस है उसका भाग है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस पोएम सोनेट नंबर 18 की इम्पोर्टेंट नोट्स। चलिए अब पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। यानी कि जब भी मैं कभी तुम्हें एक समर्स के डे से या गर्मियों के दिन से तुम्हारी तुलना करता हूँ, थौ आर्ट मोर लवली, तो तुम मुझे और भी अधिक प्यारे लगने लगते हो। एंड मोर टेम्परेट, और अधिक संयमी लगने लगते हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। और जो ये तेज हवाएं होती है गर्मियों की, ये मई में खिलने वाली नई नई जो ताज़ी ताज़ी कलियां होती है उन्हें भी तितर बितर कर देती है, उन्हें भी इधर उधर कर देती है और उन्हें भी यहाँ से वहाँ ले जाती है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और जो गर्मियों के दिन होते हैं, जो गर्मियाँ होती है वो कुछ ही समय के लिए आती हैं। समटाइम टू होल्ड द आई ऑफ हेवन साइंस। और कभी कभार ऐसा होता है जो सूरज होता है वो भी बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यहाँ पर जो लिखा है आई ऑफ हेवन, इसे विलियम शेक्सपियर ने मेटाफोरिकली लिखा है सूरज के लिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो आसमान में निकला हुआ सूरज होता है वो भी बहुत अधिक गर्म होकर चमकने लगता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्डन कम्प्लेक्शन डिम्ड। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो भी डिम हो जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। और इसी प्रकार से जो खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें हैं वे भी कभी ना कभी डिक्लाइन हो जाती हैं, वे भी कभी ना कभी भद्दी हो जाती है। बाई चांस, या तो वे बाई चांस ऐसा हो जाती है, या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर समय के अनुसार वे बदल जाती है, अनट्रिम्ड हो जाती हैं। बट थी इटर्नल समर्स शैल नॉट फेड। परंतु जो तुम्हारे अंदर की खूबसूरती है, जो तुम्हारे दिल की खूबसूरती है, वो कभी भी फेड नहीं होगी, कभी भी नहीं बदलेगी।
नॉर लॉज पोजीशन ऑफ दैट फेयर था ओवेस्ट, और जो तुम्हारे अंदर की खूबसूरती है वो तुम्हारी इसी प्रकार बनी रहेगी और तुम उसके स्वामी इसी प्रकार से बने रहोगे। नॉर सेल दैट ब्रैक था वंडर्स इन हिज सैड, और ना कभी तुम्हें जो मौत है वो भी अपने आगोश में नहीं ले सकेगी। वैन इन इटरनल लाइन्स टू टाइम थाउस ग्रोवेस्ट, और जैसे जैसे मेरी जो ये पंक्तियां हैं पुरानी होती जाएंगी, जैसे जैसे मेरी इन लाइनों की उम्र बढ़ती जाएगी, तो तुम भी इनमें ऐसे ही ग्रो करते जाओगे, यानी कि तुम भी इनमें ऐसे ही बढ़ते जाओगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी, यानी कि जैसे जैसे लोग सांसें लेंगे और जैसे जैसे आंखें देख सकेंगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, इसी प्रकार से ये लाइनें जीवित होती जाएंगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू थी, और ये तुम्हें उसी तरह से जीवन देती रहेंगी, यानी कि तुम्हें भी जो जब तक लोग सांस लेंगे और वे देख सकेंगे, तब तक जो ये मेरी लाइनें हैं, जो मेरी कविता की पोएम्स की लाइनें हैं, वो जीवित रहेगी और तुम्हें भी एक नई ज़िंदगी उसी प्रकार देती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन।